शेख रशीद ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात की। मौलाना 1-on-1 मुलाकात का इनकार करें, मैं तारीख और जगह भी बताऊंगा। तमाम लीडर 16 की रात को जनरल बाजवा से मिले हैं। उनका कहना था कि ऑपोजिशन ना इस्तीफा देगी, ना धरना देगी और ना ही तहरीक अदम एतमाद लाएगी। वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद जुबैर को भी चैलेंज किया। कहा कि उनकी 36 साल से कभी जनरल बाजवा से मुलाकात नहीं हुई। मोहम्मद जुबैर ने खुद टाइम लिया, एक हफ्ते में 2 बार DGISI की मौजूदगी में मुलाकात की। कहा कि जनवरी में नून से शीन निकलेगी निकलेगी निकलेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी पर तनकीद करते हुए शेख रशीद अहमद ने कहा कि बिलावल को जवाब दे सकता हूं, लेकिन इखलाक के दायरे से बाहर जाना नहीं चाहता। और अब बात करेंगे बढ़ती हुई, काबू से बाहर होती हुई महंगाई की। आवाम के लिए महंगाई का डबल डोज। वफाकी हुकूमत ने 94 दवाओं की कीमतों में 90 से 262%, जी हां 262% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। बुखार, सर दर्द, अमराज़े कल्ब, मलेरिया, शुगर, गले में खराश और फ्लू की दवाएं महंगी मिलेंगी। एंटीबायोटिक्स, पेट दर्द, आंख, कान, दांत, मुंह, जिल्द के अमराज, जचगी के बाद इस्तेमाल होने वाली अद्वियात समेत मुख्तलिफ दवाओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल समेत मुतादिद अशिया महंगी कर दी गई। कुकिंग ऑयल 17 रुपए फी लीटर महंगा मिलेगा। घी की कीमत में 4 रुपए इजाफा हो चुका है। ब्रांडेड शैम्पू की कीमत में 9 रुपए से 20 रुपए तक का इजाफा। दूध और टी व्हाइटनर की कीमत में भी 5 रुपए तक का इजाफा। बच्चों के लिए सीरियल्स की कीमत में भी 20 से 38 रुपए तक का इजाफा हो गया है। और दवाओं की कीमतों में इजाफे पर सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। एक बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि दवाओं की कीमतों में 262% तक इजाफा नालायकी, बदनीयती और बदउनवानी की एक बड़ी भारी कीमत है जो बदकिस्मती से अवाम रोजाना की बुनियाद पर चुका रहे हैं। उधर पीपल्स पार्टी ने भी अद्वियात की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात सेनेटर मौलाना बख्शानिया ने कहा है कि उनकी जमात अद्वियात की कीमतों में जालिमाना इजाफा मुस्तरद करती है। नाअहल और नालायक हुकूमत ने अवाम से जीने का हक छीन लिया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान अपने माली सहूलतकारों की जेबें भरने, आवाम को लूटने के एजेंडे पर अमल पैरा है। मौला बख्श चांडियों ने कहा कि एक ऐसी हुकूमत है जो आए रोज आटे, चीनी, घी, दालें, यहां तक कि अद्वियात तक महंगी कर रही है। साबित हो गया कि ये माफियाज की हुकूमत है जो माफिया से है और माफियाज के लिए है। गुजरावाला में ASI की लड़की से मुबैना ज्यादती केस का ड्रॉप सीन, मुतासरा लड़की मिसबाह अपने बयान से मुकर गई। इस खबर पर तफसील जानेंगे, नुमाइंदा GM न्यूज़ राना अंसर हमारे साथ मौजूद हैं। राना, लड़की के झूठा इल्जाम लगाने पर क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है? तफ्तीश में क्या सामने आया है? जी बिल्कुल, ये ASI पर ज्यादती का इल्जाम सामने आया था। थाना अरूट के इलाका में लड़की ने इल्जाम लगाया था कि उसने 15 पर फोन किया। जब पुलिस का तफ्तीशी ऑफिसर उनके घर आया तो उसने ज्यादती का निशाना बनाया। इसकी तहकीकात जारी थी। तहकीकाती टीम ने तमाम साजिशी जो शवाहिद है वो जमा किए और लड़की के सामने रखे गए। पुलिस ज़राया के मुताबिक जब लड़की को बताया गया कि जो आपने वकूआ बताया है जिस दौरान के 10 बजे से लेके 1 बजे तक ASI उनके घर रहा और इस तरह का उसने अमल किया, तो उस दौरान लड़की का मोबाइल डाटा जब लिया गया, उस दौरान लड़की ने अपने फोन से 18 फोन कॉल्स की थी और सिर्फ एक कॉल जो है वो 25 मिनट की थी। और दूसरी तरफ जो मुल्ज़म है उसका जब CDR दिया गया तो उसकी मौजूदगी जो है वो कहीं और पाई गई। पुलिस थाने और एक हाउसिंग सोसाइटी में जहां की CCTV फुटेज भी मौजूद थी। और दूसरी तरफ जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसमें भी डॉक्टर ने लिखा था कि जबरदस्ती के कोई भी शवाहिद जो हैं वो नहीं है। जिसके बाद जब ठीक, बहुत शुक्रिया आपका राना सर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध के कई अजला में बारिशों के बाद से सैलाबी सूरत हाल है। कई लाख लोग मुतासर हैं, हज़ारों कच्चे मकानात तबाह हो गए हैं। सिंध हुकूमत मुतासर अफराद की बहाली के लिए तमाम मुमकिना वसाइल इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने खतूत का जवाब देना तक गवारा नहीं किया। NDMA ने सिर्फ 750 राशन के थैले दिए। कहते हैं कि ऐसी बेहिस हुकूमत कभी नहीं देखी। कामरान रज़ी की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में सूबाई वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालिया बारिशों से मुतासरा बदीन, मीरपुर खास
उमरकोट, सांगड़ और शहीद बेनजीराबाद अजला में होने वाली तबाहकारियों और सिंध हुकूमत के इमदादी कामों की तफसीलात बताईं। बोले, सैलाब से मुतासरा इलाकों में कपास समेत खड़ी फसलें तबाह हो गयीं, मवेशी पानी में डूब गए और 29,000 कच्चे मकानात को नुकसान पहुँचा। सूरत हाल पर मदद के लिए वजीर आजम को खत लिखे लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वजीर आला सिंध बोले, ऐसी बेहिस हुकूमत जिंदगी में नहीं देखी, ये लोग सिंध के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। मैं फेडरल गवर्नमेंट से सख्त प्रोटेस्ट करता हूं, जो बेहिसी दिखाई है उन्होंने सिंध के लिए। एक चीफ मिनिस्टर उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप इंटरनेशनल एजेंसीज को कहें, दोस्त ममालिक को कहें, किसी को इन्फॉर्म करना, किसी को कहने की उन्होंने जो मुझे इत्तला है, अगर कहा है और नहीं सुना है तो बता दें, वो गवारा नहीं की। वजीर आला सिंध ने बताया कि सैलाब से लाखों लोग मुतासर हैं। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 73,000 जबकि NDMA ने 19,000 टेंट्स दिए। उन्होंने कहा कि NDMA ने सिर्फ मीरपुर खास जिले में 750 राशन के थैले दिए। सिंध में न बिजली है न गैस, ऐसी सूरत हाल में बच्चों को मास्क लगाकर स्कूलों में बिठाना पड़ रहा है। कह रहे हैं स्कूल खोल दिए, हमने खोले स्कूल, ना बिजली है ना गैस है। गर्मियों में बच्चों को बिठाना पड़ रहा है इसलिए कि घंटों घंटों बिजली गायब हो जाती है। फेडरल गवर्नमेंट अपने जो काम है वो पूरे करे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि करप्शन के केसेस की वजह से शहबाज शरीफ जल्द गिरफ्तार होंगे। उनका अंदर जाना इमरान खान की ख्वाहिश नहीं, अदालत और एहतसाबी इदारों की जरूरत है। फयाज चौहान का कहना था कि APC में नवाज शरीफ की तकरीर 5th जनरेशन वॉर की इंतहा थी। मरियम नवाज को खामोश रहने का मशवरा देते हुए फयाज चौहान ने कहा कि मरियम जितना बोलेंगी, भाग दौड़ करेंगी, जग हंसाई उनके खाते में आएगी। बेगम सफदरवान साहिबा, आपने बहुत अच्छी बात की लेकिन आधी बात की। आप पूरी बात करती। पूरी बात क्या थी कि जमहूरियत के अंदर फैसले पार्लियामेंट में होते हैं। 2008 से लेकर 2018 तक 24 मुलाकातें कायदे हस्ब इख्तिलाफ चौधरी निसार अली खान और वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब 24 मुलाकातें रात के अंधेरे में नहीं करते, और ये 24 मुलाकातें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मर्जी से हुई। आप खामोशी से जाके अपने लिए मुलाकातें करें, रात के अंधेरों में आप मुलाकातें करें और बाहर आके आप जो है वो फौज के ऊपर तनकीद करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब को जवाब देते हुए मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी ने कहा है कि मरियम नवाज कठपुतली हुकूमत के आसाब पर सवार हो चुकी हैं। चौहान साहब को सिर्फ मरियम नवाज की जूतों की कीमत बताने के लिए रखा गया है। उन्होंने कहा कि शहबाज गिल की ड्यूटी नवाज शरीफ के खानों पर बतौर मास्टर शेफ थी। अब फयाजुल हसन चौहान की ड्यूटी मरियम नवाज के जूतों के ब्रांड चेक करना है। सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी का कहना है कि तमाम तालीमी इदारे 28 सितंबर से खुल जाएंगे। स्कूल खोलने में कोई मसला नहीं, कोरोना केसेस में इजाफा नहीं हुआ बल्कि टेस्ट की तादाद बढ़ी तो केसेस बढ़े। 21 सितंबर को 8वीं, 7वीं और 6ठी जमात में खुलना था, वो सिर्फ एक हफ्ते के लिए हमने डिले किया और वो क्लासेस भी अब 5वीं जमात के साथ जो बकिया जो निचली क्लासें उनके साथ 28 सितंबर को खुलेंगी। और यही बात आज CM साहब ने भी कही है, हम 28 सितंबर को इंशाल्लाह बाकी जो क्लासेस हैं वो सारी खोलेंगे। लेकिन उसमें जो SOPs का इशू है वो वालिदैन से भी गुजारिश कर रहे हैं, तमाम स्कूल से भी करेंगे, उस पर अमल दरामद करेंगे। दूसरी जानिब सिंध में कोरोना वायरस की शरह 1.5% से बढ़कर 3% हो गई है। ऐसी सूरत हाल में स्कूल खोलना दुरुस्त नहीं, ये कहना है सूबाई वजीर सेहत अजरा फजल पेचूहो का, जिन्होंने खतरे की घंटी बजा दी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में कोरोना की दूसरी लहर की पेशगोई है। प्राइमरी स्कूल्स को खोलने में जल्दी ना की जाए। प्राइमरी स्कूल्स को कम से कम 1 से 1.5 माह का वक्त देना जरूरी है। दूसरी जानिब महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के तालीमी इदारों से वाबस्ता 185 अफराद कोरोना से मुतासर हैं। ज्यादातर का ताल्लुक कराची से है। सेकेंड वेव की कुछ निशानदेही हैं। इसमें जो है आपका जो है कि 1.52% पे जो था अभी वो 1.5 से 3% पे आपकी अप एंड डाउन जो पॉजिटिविटी है वो हो गई है। मैं बच्चों के मामले में वी डोंट वांट टू टेक अ चांस, मैं नहीं चाहती हूँ कि हम किसी भी किस्म की चांस लें। हम चाह रहे थे कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं 1-2 हफ्ता चल लें और इसके बाद हम उनकी रिज़ल्ट्स देखते हुए फिर हम कॉलेजेस
की तरफ, फिर हाई स्कूल्स की तरफ और मिडिल एंड फिर जूनियर स्कूल्स की तरफ जाते। लेकिन ये बहुत जल्दबाजी में हो रहा है सारा सिलसिला, और मैं समझती हूँ इसमें तहम्मुल के साथ, बहुत सोच विचार के साथ, आई थिंक 1 to 1.5 months और करना चाहिए इन्हें बिफोर दे स्टार्ट ऑपरेशनलाइजिंग एवरीथिंग। सुप्रीम कोर्ट का सिंध हुकूमत को रेलवे लाइन के साथ कायम तजावुज़ात हटाने का हुक्म। रेलवे खसारा अस्कुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि रेलवे ट्रैक के दोनों अतराफ इमारतें बन गई, ट्रेन कैसे चलेगी, ट्रैक्टर लेकर जाए और सारे तजावुज़ात गिरा दे। चीफ जस्टिस ने कहा कि रेलवे की 1 इंच जमीन पर भी नाजायज कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कराची में रेलवे लाइन पर अंडर पासेस की तामीर का क्या बना, सरकार हमें प्रोग्रेस बताए, हमसे ना पूछें क्या करना है। अंडर पासेस और ओवरहेड ब्रिजेस की तामीर स्टेट ऑफ द आर्ट होनी चाहिए, तामीरात ऐसी न हो जो कराची पर धब्बा बन जाएं। कराची के इलाके गडाब में कायम थद्दो डैम के स्पिलवे की दीवार में जगह जगह सुराख हो गए। पानी इन सुराखों से फवारों की शक्ल में निकल रहा है। कंक्रीट से बने स्पिलवे के जोड़ों से भी पानी तेजी से रिस रहा है। मुकामी आबादी सूरत हाल से काफी खौफजदा है। लोगों का कहना है कि फौरी तवज्जो ना दी गई, पानी डैम के साथ उन्हें भी बहा कर ले जाएगा। नुमाइंदा खुसूसी तारिक अबुल हसन की रिपोर्ट देखिए। फिर नहीं हुई तो ये तो 3-4 अरब रुपया अगर खर्चा करेंगे भी नहीं बन सकेगी इतनी अच्छी डैम। ये आपको कुछ याद पड़ता है कि यहाँ पर इरिगेशन वाले आए हैं और उन्होंने माजी में कभी यहाँ रिपेयरिंग का कोई काम किया? नहीं अगर यहाँ पर अगर पुल होगा तो अच्छा काम हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा के लिए यहाँ के लोगों का अगर बारिश भी हो जाए, ओवरफ्लो डैम भी हो जाए तो तब भी ये आना जाना मुमकिन होगा। इमरजेंसी की सूरत में यहाँ बड़ा प्रॉब्लम है, कोई डिलीवरी केस है या यहाँ पे इस बारिश के मौसम में सांप वगैरह भी निकल के आए, किसी को सांप ने वो डस लिया तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते भी कोई बड़ी ट्रेजेडी हो सकती। साबिक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर और PSL फ्रेंचाइज की कोचिंग करने वाले डीन जोन्स हरकत कल्ब बंद हो जाने से इंतकाल कर गए। वो भारतीय क्रिकेट लीग में कमेंट्री के सिलसिले में वो मौजूद थे। साबिक ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन डीन जोन्स, जो इन दिनों मुंबई में एक भारतीय चैनल के कमेंट्री पैनल का हिस्सा थे, दोपहर को अचानक उनको दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। 59 साल के डीन जोन्स की मैयत ऑस्ट्रेलिया भिजवाने के लिए भारत में मौजूद ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन से राब्ता कर लिया गया है। डीन जोन्स पाकिस्तान सुपर लीग की टीम्स इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के कोच और मेंटर भी थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 52 टेस्ट और 164 वनडे इंटरनेशनल भी खेले। डीन जोन्स के अचानक इंतकाल पर क्रिकेट वर्ल्ड सोग में डूब गई है। दुनिया भर से ताज़ियत का सिलसिला शुरू हो गया है। साबिक खिलाड़ियों और कमेंटेटर्स ने गहरे रंजो गम का इजहार किया है। पाकिस्तान सुपर लीग की तमाम 6 की 6 फ्रेंचाइजीज ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के माली मामलात के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कोरोना के मुश्किल हालात में PCB ने फ्रेंचाइज की शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात सही अंदाज में नहीं निपटाए। PSL का माली मॉडल टीम्स के लिए मसाइल पैदा कर रहा है। PCB का एक तरफा माली मुआहिदा फ्रेंचाइजीज के लिए काबिल अमल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अहमद बिलाल सूफी और सलमान अकबर बराजा ने फ्रेंचाइज की तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कोविड-19 PSL के आइंदा सीजन को खतरे में डाल देगा। तमाम फ्रेंचाइजीज PSL 6 जारी रखने के लिए पुरआज़्म हैं। मौजूदा हालात में बैंकों ने भी सुस्त इक़्तिसादी सरगर्मियों की बिना पर रिकवरीज रोक दी हैं। ताहम PCB अगले पूरे सीजन की सिक्योरिटी रकम की अदायगी पर इसरार कर रहा है। PCB शिकायत पर गौर और मालियाती मॉडल में जरूरी एडजस्टमेंट करे।